बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे ही होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का कंप्लीट डाइट प्लस एक्टिविटी का हेल्दी रूटीन। इसमें वो सब चीज़ें शामिल हैं जो एक्चुअली मैं फॉलो करती हूँ और जो मुझे मेरी गायनिक और मेरी फैमिली ने सजेस्ट की हैं। अभी ये हो रहा है सुबह के करीब पौने 6 बजे का टाइम और मैं बिस्तर से उठकर बालकनी में आ गई हूँ। यहाँ आकर मेरी नींद कंप्लीटली भाग जाती है और इसके बाद मेरी कोशिश रहती है कि दिन की शुरुआत में मैं किसी का भी फेस देखने से पहले भगवान के दर्शन कर लूँ, उसी के बाद अपना दिन शुरू करूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा ब्रश-व्रश करके फ्रेशन अप हो जाती हूँ। फिर मैं अपना ये बेड-वेड बनाना, बेडरूम को ठीक-ठाक करना, अरेंज करना, ये सब काम कर लेती हूँ। तो बस ऐसे मैं अपने दिन की शुरुआत कर देती हूँ। अब मैं अपना मॉर्निंग रूटीन फ़ॉलो करना शुरू करूँगी। यहाँ मैं बालकनी में आकर बैठ जाती हूँ अपना गुनगुना पानी लेकर। पानी मेरा बहुत हल्का-सा गुनगुना होता है जो कि मैं यहाँ बैठकर घूँट-घूँट करके आराम से पीती रहती हूँ और साथ में व्यू को भी एन्जॉय करती रहती हूँ। इसके बाद जो मैंने रात को सोक करके नट्स रखे होते हैं, उनको लेती हूँ। इसमें मोस्टली रहता है मेरे 2 अखरोट, 6 बादाम और 6 किशमिश। किशमिश खाना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है, इससे आयरन की कमी दूर होती है और बादाम और अखरोट बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं। बाकी ब्रेन के अलावा अखरोट और बादाम के तो और भी कई सारे बेनिफिट्स रहते हैं। ड्राई फ्रूट्स को ख़त्म करते ही मेरा योगा का काम शुरू हो जाता है। योगा में एक्चुअली कोई हैवी योगा नहीं होता, मैं सिंपल प्राणायाम करती हूँ क्योंकि इस समय कोई हैवी एक्सरसाइज़ करना सही नहीं रहता है बॉडी और बच्चे के लिए। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, उदगीत और गहरी साँस लेना, छोड़ना इस तरह के सूक्ष्म प्राणायाम ही करती हूँ। और भ्रामरी उदगीत करने से ना मन को बहुत शांति मिलती है, जो भी स्ट्रेस किसी भी तरह का हो, एकदम हल्का हो जाता है। ये भ्रामरी उदगीत तो मैं कभी-कभी नाइट में सोने से पहले भी कर लेती हूँ, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। सुबह-सुबह की ऑक्सीजन जिसे हम प्राणवायु बोलते हैं, वो जब हमारे लंग्स में और पूरी बॉडी में पहुँचती है, तो लगता है कि फुल बॉडी का ऑक्सीजन लेवल एकदम से बढ़ गया है। इसके बाद मैं हाथों के कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कर लेती हूँ और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, हल्के से, बहुत हेवी लोड नहीं लेती। इसके बाद मैं नीचे पार्क में वॉक करने के लिए निकल जाती हूँ। मेरी गायनिक ने मुझे सजेस्ट किया है कि मुझे डेली सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा वॉक करनी ही करनी है। तो डेली रूटीन में मेरी सुबह की करीब 25 मिनट की वॉक रहती है और इस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अर्ली मॉर्निंग जब मैं वॉक करने आती हूँ तो यहाँ धूप भी नहीं रहती और बढ़िया प्यारा-सा मौसम रहता है। मन करता है कि धूप निकले ही ना और यही मौसम बना रहे। तो मैं आराम से 20-25 मिनट, आधा घंटा जितना मेरा मन करता है, मैं वॉक कर लेती हूँ और मेरे पार्क में वहीं पर लगी हुई हैं ये इमली। इमली के करीब 10 से 20 पेड़ हमारे यहाँ लगे हुए हैं, तो डेली हम यहाँ से ताज़ी-ताज़ी इमलियाँ तोड़ते हैं और मैं दिन भर के लिए इमली लेके रख लेती हूँ। आपको तो पता ही है प्रेगनेंसी में इमली खाने का मज़ा ही कुछ और है और वो भी एकदम फ्रेश-फ्रेश पेड़ से तोड़ी हुई इमली। अब मैं वॉक करके घर वापस आ गई हूँ और अभी कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने गाजर कस के रखी थी, जिनको बढ़िया घी डालकर सेंक रही हूँ मैं और उसके बाद मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। फिलहाल मैं इसको सेंकने के लिए रख देती हूँ। जब तक गाजर भाप में पकेंगी तब तक मैं यहाँ फ्रूट्स काट लेती हूँ। मॉर्निंग वॉक करने के बाद सीधा मैं आकर पहले फ्रूट्स खाती हूँ। फ्रूट्स में मैं 2 या 3 फ्रूट्स डेली ले लेती हूँ। जैसे आज मैंने एप्पल, अनार और कीवी लिया है। कभी-कभी मैं एप्पल और एक केला या एप्पल, अनार, सिंपल ऐसे करके फल ले लेती हूँ अलग-अलग तरह से। कीवी कई बार मैं दोपहर में लेती हूँ बट आज मैंने मॉर्निंग में ही ले लिया है। स्टार्टिंग में मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सुबह-सुबह खाली पेट लिक्विड लेने से मना किया था, तो मैं नारियल पानी सुबह नहीं लेती हूँ। इसके बाद मैं टीवी में कुछ भजन या कुछ भी आध्यात्मिक लगा देती हूँ और सुनते-सुनते अपना थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम कर लेती हूँ, जो हल्का-फुल्का रहता है। इससे मेरे काम में मन भी लगा रहता है और साथ में मन को एक तसल्ली रहती है कि अध्यात्म भी साथ के साथ चल रहा है और घर में भी बढ़िया पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती हैं।
नाश्ते में आज मैं गाजर के हलवे के साथ-साथ आलू का पराठा भी बना रही हूँ। डेली मेरा नाश्ता अलग-अलग रहता है, कभी आलू पराठा, कभी पालक पराठा, तो कभी कुछ उपमा, कभी पोहा, ऐसे डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चलता रहता है। बट आज मैंने आलू का पराठा बनाया है और साथ में गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बना है। और पराठे के साथ ये टमाटर की चटनी भी रेडी कर ली है। आलू की स्टफिंग तो पहले से ही रेडी कर ली थी और अब मैं ये पराठे बढ़िया क्रिस्पी-क्रिस्पी सेक रही हूँ। मुझे थोड़ा कम सेके पराठे पसंद नहीं है, एकदम जब वो क्रिस्पी हो जाते हैं ना, तभी खाने में मज़ा आता है। तो ये है मेरी नाश्ते की प्लेट बिल्कुल रेडी, जिसमें कि है आलू का पराठा, दही और गाजर का हलवा, चटनी और अचार। प्रेगनेंसी में डेली दही लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं मॉर्निंग में या आफ्टरनून में या दोनों मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों में दही एक बार ले लेती हूँ। इस समय हम जितने ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, उतना ही हमारी बॉडी और हमारे बेबी के लिए अच्छा होता है। खास तौर पे दूध और दही। ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, करीब आधे घंटे क्योंकि वॉक करके योगा एक्सरसाइज़ और ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने इन सब में काफ़ी थकान हो जाती है, तो रेस्ट करना ज़रूरी है। और आज मुझे हेड वॉश करना था, तो फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई और अब मैं नहाकर आ गई हूँ और मैंने हेड वॉश कर लिया है। इसके बाद मैं थोड़ा-सा बालों में अपना हेयर केयर करके फिर पूजा के लिए तैयार होती हूँ। नहाने के बाद पूजा करने के लिए मैं डेली जो मेरे कपड़े हैं वो कुछ फ़िक्स रहते हैं, कुछ 3-4 जोड़ी कपड़े मैंने फ़िक्स कर रखे हैं जो मैं सिर्फ़ पूजा में पहनती हूँ और पूजा करने के बाद वापस से कपड़े चेंज कर लेती हूँ जो मुझे दिन भर पहनने होते हैं। तो मैंने अभी भगवान को नहला दिया है और दिया धूप-बत्ती लगा के फिर मैं पढ़ती हूँ श्रीमद् भागवत गीता जी। जब मैं गर्भ संस्कार के लिए गई थी तो मुझे सजेस्ट किया गया था कि आप डेली कम से कम कोई एक धार्मिक पुस्तक या कोई अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़िए। ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहती है उसके ग्रोथ में, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए क्योंकि कहा जाता है ना कि हम जो भी करते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी बात करते हैं, वो सब कहीं न कहीं हमारे बेबी तक पहुँचती है। तो मैं डेली कुछ पेज गीता के पढ़ती हूँ और अगर मैं किसी दिन गीता नहीं पढ़ पाती तो मैं कोई अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़ लेती हूँ। पूजा करने के बाद अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और आज नाश्ता इतना हेवी हो गया था कि खाना मैंने थोड़ा सिंपल ही लिया है। खाने में एकदम सिंपल लौकी की सब्जी, दही, पपड़ी, सैलेड, चटनी और 2 रोटियाँ मैंने ली हैं। अभी करीब 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, जिस समय मैं लंच कर रही हूँ और ब्रेकफ़ास्ट मैंने 9 बजे के आस-पास किया था। तो 3-4 घंटे का गैप मेरे ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच हो जाता है। एक्चुअली मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको हर 2 घंटे में कुछ खाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ पूरा खाएँ, आप थोड़ा-थोड़ा करके लेकिन हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ आपको लेना है, खाली पेट नहीं रहना है। खाना खाने के बाद मैंने अपनी जो डेली की मेडिसिन है, उनमें से एक ले ली है और उसके बाद अब मैं करीब आधा से 1 घंटा का रेस्ट लूँगी, क्योंकि इस समय थकान भी बार-बार होती रहती है। दोपहर में मैंने 1 घंटे के करीब सो लिया है और उठने के बाद अभी हो रहा है 2 बजे का टाइम और इस टाइम पर मैं अपना नारियल पानी ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपना कुछ यूट्यूब का एडिटिंग वगैरह का काम किया और देखते ही देखते टाइम हो गया था शाम के 4 बजे का और इस समय मुझे कोई ना कोई एक स्नैक्स लेना होता है। तो इस आज मैंने ये थोड़े से मखाने रोस्ट कर लिए हैं और और पपड़ी मेरी पहले से बनी हुई तैयार थी। तो यहाँ मैं अब बालकनी में आकर थोड़ी-सी मंचिंग कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितना ज़्यादा खाती हूँ, सारा दिन खाती ही रहती हूँ, लेकिन मन ना करने के बावजूद भी हमें बार-बार खाना होता है, ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है। हमें लंबा गैप नहीं करना होता है अपने मील्स के बीच, भले ही हम बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी में खाएँ, लेकिन हमें खाना ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में जब मेरी डॉक्टर मुझे ये बोलती थी, तो ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, पर जब मुझे प्रॉब्लम्स हुई एसिडिटी और कई तरह की, तब मुझे ये बात समझ आई कि ये 2-2 घंटे में खाने का डॉक्टर क्यों बोलती है, तो अब मेरा मन नहीं होता तो भी मैं खाती हूँ। हे गाइस, तो अभी हो चुकी है शाम और अब शाम को मुझे करना है डिनर की तैयारी, क्योंकि हम लोग खाना बहुत लेट नहीं करते हैं। शाम ढलते ही थोड़ी देर बाद हम खाना खा लेते हैं, ताकि उसके बाद दूध
सोने से पहले दूध भी लेना होता है, तो थोड़ा-सा टाइम में गैप मिल जाए। तो बस अब मैं किचन में जाके डिनर की तैयारी करूँगी और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। आज सुबह ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे और गाजर का हलवा, ये सब बहुत हैवी हो गया था, तो लंच भी मैंने थोड़ा सिंपल रखा था और डिनर में मैं कुछ हैवी नहीं रखूँगी, सिंपल ही रखूँगी। डिनर के लिए मैं आज बना रही हूँ गेहूँ का दलिया, जो कि पहले से ही घी में सिका हुआ रखा है, तो फिर बस पानी डालकर इसको खाली उबालना होता है। और दूसरा ये बन रही है मेरी तोरई की सब्जी। इस टाइम पर ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी होता है और साथ में प्रोटीन के लिए दाल भी। लेकिन आज डिनर में मैंने दाल नहीं बनाई है, क्योंकि कई दिनों से मैं डेली दोनों टाइम दाल ले रही हूँ, तो आज मेरा दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मैं वैसे यूजुअली दाल को स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि ये प्रोटीन का एक बहुत ज़रूरी सोर्स है हमारे और हमारे बच्चे के लिए। डिनर में तोरई की सब्जी और दलिया तैयार करने के बाद अभी हो गया है शाम के पौने 7 बजे का टाइम, और इस टाइम पर डेली मैं आरती कर देती हूँ शाम की। माता जगती पार्वती पिता महादेव, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव। हमारे यहाँ पूजा करने का दोनों टाइम का नियम फिक्स रहता है। सुबह भी पूजा आरती होती है और शाम को भी होती है। इसका मेरे प्रेगनेंसी के रूटीन से कोई लिंक नहीं है, ये तो मैं हमेशा से पहले से ही करती हूँ। अभी हो गया है करीब-करीब सवा 7 बजे का टाइम, और इस टाइम तक हम लोग डिनर हमेशा से ही कर लेते हैं, क्योंकि रात को मैं बहुत लेट तक नहीं जागती हूँ, जल्दी सो जाती हूँ, तो डिनर भी जल्दी ही करना होता है, ताकि सोने से पहले आराम से वॉक-वॉक सब चीज़ें हो जाएँ। और डिनर में बना रही हूँ गरमा-गरम फूली-फूली रोटियाँ, जिनको मैं बढ़िया कड़क कर लेती हूँ और फिर उनमें घी लगाती हूँ। मुझे ये करकरी करके घी लगाई हुई रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं गरम-गरम। तो यहाँ मैंने 2 रोटियाँ सेंक ली हैं और उनको बढ़िया से घी लगा के तैयार कर लिया है। प्रेगनेंसी में घी खाने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तभी हमारे बड़े-बुजुर्ग बोलते हैं कि खूब घी खाओ, खूब दूध खाओ, तो मैं घी में कोई कंजूसी नहीं कर रही हूँ रोटियों में, और बढ़िया से अच्छे घी लगा के मैंने 2 रोटियाँ सेंक ली हैं और साथ में ये चटनी, तोरई की सब्जी प्लस दूध, दलिया, ये मैं आज के डिनर में ले रही हूँ। दलिया काफ़ी पौष्टिक होता है और पचाने के लिए डाइजेशन में बहुत ईज़ी होता है। तो चलिए डिनर को एन्जॉय करते हैं। यहाँ मैं इनसे बातें करते हुए अपना डिनर फिनिश कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये बोलते हैं कि 32 बार चबा-चबा कर खाओ, बट इतना काउंटिंग मुझसे तो नहीं होती यार, तो मैं तो नॉर्मली ही खा रही हूँ। और डिनर के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेके मैं निकल जाती हूँ गार्डन में वॉक करने के लिए। सुबह की आधा घंटे की वॉक तो मेरी कंप्लीट हो गई थी, अब ये शाम की बारी है। शाम के खाने के बाद वॉक एकदम धीमे-धीमे करती हूँ मैं, बहुत तेज़ स्पीड से नहीं करनी होती है। यहाँ तो वीडियो थोड़ी फ़ास्ट फॉरवर्डिंग में है, तो आपको लग रहा होगा कि फ़ास्ट है, बट मैं बहुत ही स्लो मोशन में ही वॉक करती हूँ। और वॉक खत्म करते-करते पैरों में बहुत दर्द हो जाता है, लेकिन कैसे भी करके मैं आधा घंटे की वॉक तो इवनिंग में कंप्लीट करती ही हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर, और अभी घड़ी में बजे हैं एग्ज़ैक्ट पौने 10, और इस टाइम पर मैं अपना प्रोटीन वाला दूध ले लेती हूँ। ये प्रोटीन पाउडर मुझे मेरी गायनिक ने ही लिखा था, ताकि मेरे बेबी को प्रोटीन की बिल्कुल भी कोई कमी ना रहे। और इसी टाइम पर मैं अगली सुबह के लिए ड्राई फ्रूट्स को सोक करने के लिए रख देती हूँ, जिसमें वही होते हैं 2 अखरोट, 6 मुनक्का किशमिश बड़ी वाली और 8-10 बादाम। इस टाइम पर काजू खाने को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि काजू गरम होता है तासीर में। और देन मैं अगले मॉर्निंग के लिए ये गाय के दूध का दही जमाने के लिए रख देती हूँ। इसके बाद 10:30 बजे के आसपास मैं ब्रश व्रश करके, फेस वॉश करके सोने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है मॉर्निंग में 5 बजे उठने की। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी आपके लिए। बाय बाय।